अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। होगा इन सब चीजों से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ ही रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी जो ट्रांसपायरेशन थी, ट्रांसपायरेशन मेनली डील्स विद वाटर। ठीक है, मेनली क्या इज ओनली डीलिंग विद वाटर। तो ट्रांसपायरेशन में हमने बात की किस तरह से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और किस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसी तरह से मैंने अभी जैसे ट्रांसपायरेशन में भी ट्रांसपायरेशन पुल थी ना, कि लाइक वो अपवर्ड ऊपर मूव कर रहा था, तो यहाँ भी अब हम डिस्कस करेंगे कि वाटर और सॉल्ट्स किस तरह से प्लांट बॉडी के अंदर मूव करते हैं। इसको एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। अब हम बताऊंगी मैं कि क्या होता है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट कि वो किस तरह से मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। रूट एपिडर्मल सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट एपिडर्मल सेल्स कौन से हैं भाई? आपके जो रूट के सेल्स हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल्स। these substances are then transported from the roots to the leaves. अब ये जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं सॉल्ट्स एंड वाटर, इनको रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाना है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स थ्रू द जाइलम टिश्यू इज नोन एज द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप इस मूवमेंट, इस डायरेक्शन और इस मूवमेंट को कहते हैं जो जाइलम टिश्यू से जाइलम टिश्यू मूव करवाते हैं कि आपके जो वाटर और मिनरल्स जो हैं जिस तरह मूव कर रहे हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, इस मूवमेंट को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। ऑलराइट, बिकॉज सैप क्या है? सैप वो फ्लूइड है जिसमें वाटर के अंदर सॉल्ट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो सेल सैप अगर शायद याद हो तो सैप होता है वो वाला फ्लूइड जिसके अंदर जैसे ये वैक्यूल में भी मौजूद होता है, वैक्यूल में सैप होता है, और ये यहाँ पर भी सैप है, विच मीन्स ये ये वॉट ऐसा फ्लूइड जिसमें वाटर और सॉल्ट्स मिक्स हुए हैं, मिनरल सॉल्ट्स। और एसेंट मीन्स कि लाइक द मूवमेंट एंड द ये डायरेक्शन है बेसिकली मूवमेंट की, तो एसेंट ऑफ सैप। This process requires a passage and a significant amount of force because it occurs against the force of gravity. ये भी against move कर रहा है, यानी कि against the direction move कर रहा है। क्यों against direction move कर रहा है? Basically this is your tree trunk। ठीक है, यहाँ से नीचे से roots वगैरह थी, ये पूरी roots and all सारी हैं, and ये अगर मैं इस तरह इमेजिन करूँ ये दरख्त है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से मूव करके ऊपर जा रही है, तो जाहिर ग्रेविटी तो ऊपर से ही अगर चीज गिर रही है, वही ग्रेविटी की जो न्यूटन ने कही थी कि सेब गिरा तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी होती है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड्स मूवमेंट इज विद ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है जमीन से लाइक नीचे, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। ठीक है, तो अगर कोई चीज नीचे से ऊपर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। और अगर कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो वो कैसे हो रही है? वो उसमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी और इसके लिए कुछ ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। अब वो फोर्स क्या होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे क्या होती है। इट इज स्पेशली टॉल प्लांट्स होते हैं, आपने कभी वो दरख्त देखे हो, बनाना ट्रीज वगैरह स्पेशली, या कुछ ऐसे लंबे दरख्त हो जो होते हैं, उनमें तो और ज्यादा ही एनर्जी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी सी को लेकर हम एक छोटा सा अगर
पौधा था तो वहां पे यूज हो गया। बिल्कुल बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं, टॉल प्लांट्स, उनमें भी ये फोर्स आई होती है। सो नाउ व्हाट इज दैट फोर्स? इट इज नाउ क्वाइट एविडेंट द पैसेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज the xylem tissue, and the most widely accepted theory that explains the force responsible for ascent of sap is called the tact theory. अब बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाइलम टिश्यू में जिस तरह मूवमेंट हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई है, और थ्योरी होती है, इसको कहते हैं टैक्ट थ्योरी। टैक्ट बेसिकली ये वो है, एक्रोनिम है कि 4 प्रोसेसेस के नाम से मिलकर बना है, ठीक है, यानी ट्रांसपायरेशन, पुल, एडहीजन, कोहीजन एंड टेंशन। तो अभी हम इसके बारे में एक एक प्रोसेस को अलग से डिटेल में समझेंगे। तो पहला है पैसेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप। पैसेज मतलब यानी कि रास्ता क्या है। जाइलम, एज यू नो, जाइलम क्या था? जाइलम हमने पढ़ा, उसमें सेल की एडाप्टेशन नहीं पढ़ा था कि जाइलम के अंदर कोई सेल मॉलिक्यूल वो नहीं होता, सेल कंटेंट नहीं होता, डेड सेल्स होते हैं बिल्कुल। तो यानी कि वो पाइप की तरह, एक बिल्कुल एम्प्टी पैसेज की तरह वर्क करता है कि यहाँ से आपका जो भी सैप है वो पूरा मूव इजीली कर ले। Xylem is a complex and permanent tissue which acts as passage, और जाइलम के अंदर कोई सेल कंटेंट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन तो सॉरी होती है, साइटोप्लाज्म और सारी चीजें नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। जाइलम बिल्कुल कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। तो इस ऑलमोस्ट लाइक जैसे अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ अगर आप देखी होगी, जैसे पानी या जूस वगैरह पिया होगा, सो अगर आप स्ट्रॉ से सक करते हैं अपना जो फ्लूइड, सो उसमें आपको कोई सारे कहीं पे कोई रुकावट या कोई सारी चीज नहीं फील होती, बिकॉज स्ट्रॉ एम्प्टी है। तो वैसे ही जाइलम के अंदर से भी अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें कोई मसले के बगैर इजीली वो मूव कर लेती है ऊपर की तरफ, बिकॉज इट इज एम्प्टी। बट उसमें सारे वही, जैसे मैंने कहा कि सक्शन यूज होती है, तो सक्शन का यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, दैट इज टैक्ट थ्योरी। तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 टाइप ऑफ जाइलम सेल्स होते हैं, एक है ट्रैकाइड्स and vessel. Tracheids and vessels are very important. Tracheids are long dead cells with pointed ends and and xylem vessels are long dead and thick walled tube-like structures formed by the fusion of vessel cells. Basically tracheids क्या हैं? यहाँ पर शायद बना होगा, I think ये बना है, नहीं, I don't think बना है। But basically tracheids क्या हैं? ये इस तरह की, अगर जैसे ये xylem vessels हैं, इसमें ट्रैकाइड्स लंबे लंबे डेड सेल्स होते हैं, इनके एंड्स पॉइंटेड होंगे थोड़े से, लाइक अच्छा ये जैसे यहाँ पर आई थिंक नजर आ रहे हैं जाइलम सेल्स, राइट, कि ये एंड पॉइंटेड एंड्स हैं इनकी, इधर यहाँ पे, यू नो, कैन यू सी दिस, कि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बीच में रास्ता, लाइक बैरियर था, वो वहां से ब्रेक हो गया। जैसे ट्रैकाइड्स के इनके पॉइंटेड से एंड्स होते हैं, और जाइलम वेसल्स जो हैं वो लंबे 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 डेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो थिक वॉल्ड, और उनमें कोई बीच में एम्प्टी, पूरी एम्प्टी स्पेस है, जैसे लाइक दीज थिंग्स। ये दिस इज जाइलम वेसल, यहाँ पे ऐसे पॉइंट किया हुआ है इन्होंने कि इस बीच में कोई जिसमें बैरियर्स या कोई इस तरह की चीज नहीं है अगर, तो दिस इज जाइलम और जाइलम वेसल्स, और जिसमें है वो ट्रैकाइड्स है, ठीक है। So fusion of vessel cells placed end to end, both are essential for water and mineral transport as well as structural support. अब दोनों ही जरूरी हैं, ट्रैकाइड्स और वेसल्स दोनों ही जरूरी हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट के अंदर भी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब हम आ जाते हैं टैक्ट थ्योरी पर। टैक्ट का जैसे मैंने कहा कि 4 वर्ड से मिलकर बना है, एक्रोनिम है ये। तो पहला है ट्रांसपायरेशन, पुल, फिर है एडिशन, कोहीजन, टेंशन, और वो एक इसको मिलकर बनता है टैक्ट। चारों फोर्सेस एक साथ वर्क करती हैं, चारों फैक्टर्स एक साथ वर्क करते हैं ताकि पुल बन सके और वाटर जो मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर पाए। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल फर्स्ट प्रोसेस है इसका। ट्रांसपायरेशन पुल में अगेन वही बात हुई, जो कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस था वही यहाँ पर थोड़ा सा होता है कि स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट करेगा लीव्स की उसमें, तो इस तरह से एक पुल बन जाती है कि बिकॉज ऊपर से वाटर वेपर इवेपोरेट कर रहे हैं, तो नीचे से अर्ज बनी कि अच्छा हमें और पानी चाहिए, ताकि पानी ऊपर आएगा, ताकि मजीद पानी इवेपोरेट हो सके, ट्रांसपायर कर सके। सो वो उस वाटर पे इवेपोरेशन की वजह से एक फोर्स बनती है, एक पुलिंग फोर्स बनती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन वाली फोर्स। और इस फोर्स से वाटर जो है वो रूट से निकलकर जाइलम के अंदर एंटर करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि बिकॉज जाहिर है यहाँ पर एक ऊपर से नीड आई। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो।
खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। वही डिमांड एंड सप्लाई वाली कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चीज़ की डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। तो ऊपर से बिकॉज वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो डिमांड है कि मजीद वाटर वेपर्स आए, वाटर आए ऊपर तक, तो उसके लिए आपको नीचे से पानी को लेकर, ठीक है, प्लीज माइक म्यूट रखिएगा स्टूडेंट्स। Water vapors. When stomata, tiny openings on leaves are open, water evaporates from the leaves into the air, creating a pulling force known as transpiration. This pull makes water move from roots to the leaves through the xylem tissue. यानी कि उस तरह से पानी जो है वो रूट से लीव्स तक आता है xylem टिश्यू, ठीक है, xylem के थ्रू। सेकेंड है एडहीजन। अच्छा, एडहीजन जो है हम कहते हैं किसी चीज के बीच में अट्रैक्शन होना है, किसी चीज के बीच में लाइक तो वो होना कि लाइक एक साथ, आई डोंट नो कैसे बताऊं, जो आप कुछ चीजें एक साथ चिपकी हुई होती है लेकिन एक साथ चिपकी हूँ, दैट इज कॉल्ड एडहीजिव है। इसे एडहीजिव ग्लू के लिए भी यूज हो रहा होता है कि ग्लू जो है इट इज एडहीजिव, तो आपस में दो पेपर्स को, दो भी चीजों को चिपका देती है। तो वैसे एडहीजन का जो मतलब है वो यही होता है कि कुछ चीजों के बीच में आपस में अट्रैक्शन या आपस में स्टिकीनेस होना। सो यहाँ पर अब एडहीजन जो है, या ये बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ट्रांसपायरेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और बाकी चीजें आ रही हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन है कि वो वाटर एक साथ कितना स्ट्रांगली अटैच्ड है जाइलम वेसल से, वो चीज है एडहीजन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टिकी सी बात आई है। एडहीजन इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। वाटर इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स, xylem cells, because both water and cellulose in cell walls are polar molecules. Polar molecules याद है हमने शायद पोलर बोला था, मैंने हाइड्रोफिलिक बोला था। सेल मेम्ब्रेन में मैंने बात की थी ना कि जो फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो वाटर से दोस्ती कर लेता है, इसलिए वाटर वो बाहर की तरफ होते हैं फॉस्फेट हेड्स। तो वैसी ही बात यहाँ पर है कि सेल्यूलोज जो है वो बिकॉज पोलर है, वो वाटर को पसंद करता है, वाटर से दोस्ती है उसकी, तो वो आपस में इजीली, मतलब पानी और सेल्यूलोज एक साथ साथ घूम सकते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो जाइलम के सेल्स जो हैं उनसे बहुत अट्रैक्टेड है। क्यों अट्रैक्टेड है? बिकॉज जाइलम में है ही सिर्फ सेल वॉल, जाइलम के अंदर मजीद सेल कंटेंट तो है ही नहीं, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस वगैरह चीजें इस तरह नहीं है, सेल वॉल ही होता है जाइलम के अंदर। तो जाइलम और वाटर जो है वो आपस में बहुत एडहीजिव है, यानी उनके अंदर बीच में अट्रैक्शन है, तो वो इजिली, मतलब उनके अंदर साथ में मिलकर चल रहे होता है, साथ में इजिली अट्रैक्टेड है। This adhesion helps water move upward in the plant against gravity. ये because adhesion है, दोस्ती है आपस में, दोनों की आपस में वो like अट्रैक्टेड है, चिपके हुए एक साथ, तो वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है इजीली, उसको मसला नहीं है, और बार बार नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, यू नो। ऐसा नहीं है कि वाटर जो है सिर्फ नीचे गिर रहा हो। सो जैसे अगर आपने कभी इसमें फैट्स की बात की है बार बार कि जब फैट्स या लिपिड्स होते हैं वो जो है ऑयल, जैसे मेनली ऑयल और वाटर की दोस्ती बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लिपिड्स और ऑयल वाटर नॉट गो वेल टुगेदर। तो अगर आप पानी अपने हाथ पे ऑयल लगा हुआ हो आपके, एंड देन आप पानी से हाथ धोएं, तो पानी के यू कैन सी इवन मॉइस्चर लोशन या कुछ ऐसी चीज अगर लगाई हो विच हैज ऑयल, तो उसमें आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर ना नीचे गिर रहे होते हैं, मतलब आपको अलग अलग वाटर की मुन्नी मुन्नी बॉल्स की तरह के नजर आ रहे हैं कि वो नीचे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो वाटर जो है वो उसके साथ अट्रैक्टेड नहीं था। लेकिन यहाँ पर बिकॉज सेल वॉल्स में सेलुलोज के साथ वाटर इज अट्रैक्टेड, तो वाटर जो है उसके साथ मिलकर अबव अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने में मतलब एक्सेप्टेड होगा। इट ऑल्सो गिव्स वाटर इन द जाइलम व्हेन ट्रांसपिरेशन इज नॉट हैपनिंग। तो इस तरह से पानी को वो जाइलम के अंदर रखता भी है। नेक्स्ट है कोहेजन एंड टेंशन। कोहेजन कहते हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में इधर उधर वाली चीजों से भी अट्रैक्शन होना। तो यानी कि वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कितना अट्रैक्टेड हैं, तो बिकॉज जाहिर है वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट पोलर हैं, वो साथ में स्टिक करके रहेंगे, दिस इज कोहेजन। तो कोहेजन क्या है? इट इज अट्रैक्शन बिटवीन नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज पॉसिबल बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर की आपस में अपने आप से तो दोस्ती है ही ना वाटर की, तो अब वाटर बिकॉज एक दूसरे से अट्रैक्टेड है तो वो एक साथ स्टिक करके रहेंगे, एक साथ मतलब रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब इधर उधर जा रहे हैं, right? Tension refers to the tension created in the water column. These forces help hold the water molecules together in the continuous column within the cell. Tension जाहिर है अगर छोटी सी जगह पे पानी भरा हुआ होगा तो उसको वहां पे टेंशन होगी। देखो एक टेंशन मीन्स कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी होना, कि मॉलिक्यूल्स एक साथ लाइक यू नो एक्टिव हैं और वो जैसे ही हल्की सी भी फोर्स ऊपर आएगी वो ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। ऑलराइट, हाउ टैक्ट फोर्स वर्क्स, कैसे वर्क कर रही है ये फोर्स? इमेजिन द कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील वायर। इसको इमेजिन करो कि जो पानी है ना वो बिल्कुल स्टील वायर की तरह से स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट कोहेजन।
होल्डिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर लाइक अ स्ट्रिंग। यानी पानी जो है वो एक साथ होल्ड किया हुआ है, पानी में कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, डिस्टर्बेंस नहीं है या कुछ वो नहीं है कि पानी एक साथ कोहेसिव है, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ टुगेदर मतलब होल्ड हुए हैं, तो वो एक स्ट्रिंग के साथ तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे। एज लॉन्ग एज ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूज, जब तक ट्रांसपायरेशन चल रही है, वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द लीव्स, यानी कि ऊपर से पानी निकले जा रहा है, तब तक ट्रांसपायरेशन पुल बना रहेगा, तब तक पानी की नीचे से जरूरत होगी, और ये पूरा टाइम चलता ही रहेगा चीज, ये प्रोसेस है। द स्ट्रिंग ऑफ वाटर रिमेन्स टेंस एंड इज पुल्ड अपवर्ड एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि ये ऊपर से बिकॉज नीड आ रही है, तो ये पानी जो है पूरा एक स्टील की ये वायर की तरह ऊपर की तरफ यूं करके बना वही है कि ये यूं करके जाएगा, एंड मतलब ये इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि ये पानी नीचे की तरफ गिर नहीं रहा, क्योंकि ऊपर बिकॉज नीड है, यहाँ पे ऊपर कंटिन्यूसली नीड चली जा रही है, तो नीचे से पानी की भी होल्ड मतलब जरूरत आई जा रही है, और वाटर ऊपर की तरफ पुल हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता कि बीच में गैप्स नहीं आते, ऐसा ये शायद कंफ्यूजन हो आपको कि ये एक प्रोसेस हो जाता है एंड देन द नेक्स्ट कॉलम कंटिन्यूज, नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक साथ चले ही जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल की जब तक ऊपर जरूरत रहेगी लीव्स में, और वो जो हमेशा रहती है, 99% वाटर ऊपर ट्रांसपायर ही कर जाता है, तो तब तक ये नीचे से ट्रांसपरेशन पुल बनी रहेगी, टैक्ट फोर्स बनी रहेगी, और वो वाटर जो है वो बिल्कुल एक साथ कोहेसिवली एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग की तरह से अटैच खड़ा, मतलब एक स्टैंड करा हुआ होगा, वो नीचे नहीं आ रहा होगा, गिर नहीं रहा होगा। The string of water, this bulk flow of water up to the top of the plant is driven by solar energy. ये solar energy से linked है, क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा क्योंकि उसकी वजह से evaporation होगी solar energy की वजह से, और evaporation की वजह से transpiration pull जो है वो trigger होगा, और वो transpiration pull से आपका molecules ऊपर चले जाएंगे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए, क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।